भागलपुर में अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं है। एक अपराधी अपने हाथ में पिस्टल लहराते हुए आया और दिन दहाड़े 4 गोलियां फायरिंग किया। वहीं गांव वाले अपराधी को दौड़ा दौड़ाकर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि इस घटना से पूरा इलाका सहमा हुआ है, लोग घरों में बंद हैं। ताजा मामला भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर गाँव का है, जहाँ विनोद मंडल और उसके परिवार पर अपराधियों ने लगातार कई राउंड गोलियां फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली की फायरिंग से कोई भी हताहत नहीं हुआ। लगातार फायरिंग से पूरा सरमसपुर इलाका दहल उठा। गोली चलाने वाला अपराधी वीरेंद्र मंडल उर्फ हग्गा अपने ननिहाल सरमसपुर में ही रहता है, जबकि उसका पुश्तैनी घर रमतुल्लापुर नाथनगर का बताया जा रहा है। विवाद का कारण घर के पास रास्ते का बताया जा रहा है। मौके पर लोदीपुर पुलिस पहुंचकर अपराधी को अपने गिरफ्त में ले लिया है। वहीं लोदीपुर थाना अध्यक्ष आर.के. झा ने कहा कि उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना घटी है कि हग्गा मेरे भाई से या भतीजा से पहले बता बाती कर रहा था और वो अपराधी के इतिहास का बार बार गली में जब भी गुजरता है तो वो गाली गलौज करते हुए जाता है। गली के बारे में कुछ से कुछ बकते रहता है और पी खा के चलते रहता है हमेशा। तो उसी क्रम में मेरा भतीजा उसको मना किया तो उसे उलझ गया। उलझने के बाद घर गया दौड़ के उधर से फिर रिवॉल्वर लेके आया और हम भी बगल में सामने में आए तो मेरे ऊपर भी गोली चला दिया। तो हम भी छिप के बच गए। तो बस मेरा फिर भाई था, भाई के ऊपर भी चलाया। फिर भाई बचने के बाद फिर मेरा भतीजा भी उधर बाहर में ही था रोड पे, तो उसके ऊपर फायर करते। उसके ऊपर जो फायर किया तो उस गोली को छिपा तो दीवार में लग गया, दीवार में गड्ढा हो गया है। 4 गोली चलाया है। ये गोली तो नीचे गिर गया उसका हाथ से झाड़ने के क्रम में। एकदम आते रहता है, गाली गलौज करके इस रास्ते में गली में चलते रहता है। उसी में बोले तो हमने से उलझ गया और जो है कुछ देर के बाद वो आया आवेश में और घर से कट्टा निकाल करके 4 फायरिंग किया। इसमें तुम लोग बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा आज भागलपुर पहुंचे। उनका यहां आगमन बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार है। हालांकि भारतेंदु मिश्रा भागलपुर के ही रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा का आज भागलपुर की धरती पर आगमन के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने बिहार सरकार की नाकामी पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाना है और कमल को इस बार भारी मतों से खिलाना है। साथ ही उन्होंने कहा शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर टीम को मजबूत करना है। साथ ही बूथ कमेटी को भी काफी सक्रिय करना है। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा, कहलगांव विधायक पवन यादव, युवा मोर्चा भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष चंदन ठाकुर, बंटी यादव के अलावे कई अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उसके बाद भारत माता के वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान दर्जनों भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद आज ये मेरा पहला आगमन है भागलपुर, क्योंकि मैं भागलपुर का ही मूल निवासी हूँ और यहाँ पे संगठन को खड़ा करना है और इस बार भाजपा कमल यहाँ 2024 में खिलाना है। उसी पर्पज से, उसी मकसद से आज मैं युवा मोर्चा के साथियों के साथ बैठक करने आया हूँ। क्या कुछ खास रणनीति बनेगी या तैयार की जाएगी? निश्चित रूप से आप आधा चुनाव तो सोशल मीडिया का होता है। निश्चित रूप से हम लोग शक्ति केंद्र स्तर तक सोशल मीडिया वॉरियर्स की टीम तैयार करेंगे। शक्ति केंद्र स्तर तक अपनी टीम को बनाएंगे और बूथ कमेटी का विस्तार युवा मोर्चा इस बार करने जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भागलपुर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का सपना साकार हो सकता है। 2015 में 500 करोड़ की लागत से पीएम पैकेज की घोषणा हुई थी। उसमें अब यानी 8 साल बाद कहलगांव के अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने बिहार के शिक्षा विभाग को स्वीकृति दे दी है। फिलहाल 205 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। भागलपुर जिला प्रशासन डिटेल प्लान बनाकर शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजेगी। आशंका है कि उक्त मसले पर श्रेय लेने का होड़ मचेगी और केंद्र बनाम राज्य यानी एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की हवा से मामला खटाई में पड़ जाएगा। क्या नीतीश कुमार नालंदा विश्वविद्यालय की तरह विक्रमशिला को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने देंगे? भागलपुर व आसपास के क्षेत्र के सभी बीएड कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राएं आज अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। सभी प्रदर्शनकारी बीएड के एपियरिंग छात्र टीचर ट्रेनिंग भागलपुर, टीचर्स ट्रेनिंग औद्योगिक प्रक्षेत्र बरारी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज धोरैया, पूरन मंडल बारजोरिया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नाथनगर, भागलपुर के बीएड के सत्र
2022-2024 फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं जो सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। प्रदर्शनकारी बीएड के छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 2022-2024 सत्र के बीएड के फाइनल ईयर के छात्र हैं, हमें भी आगामी होने वाली बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह आवेदन महामहिम राज्यपाल, जिला शिक्षा विभाग पटना, भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावे कई वरीय पदाधिकारियों को सौंपा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि एक साथ भारी मात्रा में वैकेंसी निकलने से अच्छा है हर वर्ष वैकेंसी निकाला जाए, जिससे छात्रों को नियमित रोजगार मिलते रहे। सीटेट पास है और हम लोग का बस आग्रह है सर से कि हम लोग आवेदन देने के लिए आए कि हम लोग को जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा है, भर्ती जो होने वाली है, उसमें हम शिक्षक भर्ती में हम लोग को भी मौका दिया जाए। जैसे लास्ट ईयर भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था, तो बस हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग को भी इस बार मौका दिया जाए। हम लोग बस यहाँ जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं, यहाँ पे इनके माध्यम से हम लोग आगे शिक्षा विभाग को और आगे अपर सचिव महोदय हैं उनको, मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल महोदय को और एक मुख्यमंत्री साहब को, उन लोग को हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं ताकि हम लोग की मांग पर थोड़ा विचार रखा जाए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी रविकांत पंजियारा उर्फ बबलू पंजियारा का 22 वर्षीय पुत्र विष्णु कुमार शुक्रवार सुबह कोकरा नदी के पुल के रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दिया। छलांग लगाने के बाद युवक नदी के उफनते पानी में समा गया। युवक के छलांग लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें नदी में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। इसकी सूचना पर स्थानीय आपदा मित्र भी पहुंचे और उन लोगों ने भी नदी में युवक का तलाश सुबह से शाम तक किया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। वहीं घंटों बाद एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन उन्होंने भी युवक को नहीं खोज पाया। फिर जाकर काफी मशक्कत करने के बाद स्थानीय आपदा मित्र के लोगों ने उस युवक के शव को नदी से ढूंढ निकाला। बताया जाता है कि युवक एक दिन पूर्व वैष्णो देवी से पूजा कर लौटा था। किसी बात को लेकर माता पिता से कहासुनी हो गई थी। इसी गुस्से में युवक ने नदी में छलांग लगा दिया। बता दें कि युवक की मां शिक्षिका है और वह माता पिता का इकलौता पुत्र है। घटना के बाद माता पिता एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कि सुबह हम लोगों को पता चला है कि कोकरा नदी में एक लोग डूब गया है, उसी को सुबह से खोज रहे हैं। काफ़ी पानी रहने के कारण काफ़ी मशक्कत से अभी तक उसकी कोई अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग फिर से अब उसको ढूंढना शुरू करते करते तो 3 किलोमीटर आगे तक जाएंगे। उसके बाद हम लोग उसको ढूंढ निकाले।